आप सबका मेरे YouTube चैनल मनोज क्लासेस में स्वागत है। मैं मनोज कुमार महाणा। आज की क्लास में हम देखेंगे गणित में सरलीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे हमको देखने को मिलता है कुछ प्रश्न इस प्रकार से, जैसे कि 2 ऋण मध्यम कोष्टक 2 भागित छोटा कोष्टक 2 धन 2 छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद मध्यम कोष्टक भी बंद। इस प्रकार के कुछ प्रश्न मिलते हैं। एक प्रश्न और जो इस प्रकार से हो सकता है, 2 ऋण 2 धन 2 गुणा 2 भागित 2। इसमें देखिए ऋण धन गुणा भाग, इसमें कोष्टक के साथ में ऋण भाग धन, इस प्रकार सभी चिन्हों का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करें, कौन से संक्रिया को हम पहले करें, भाग को पहले करें कि धन को पहले करें कि गुणा को कि ऋण को, इसको समझने के लिए हमको जानना होगा बॉडमास का तरीका। इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए हम देखते हैं बॉडमास किस प्रकार से होता है। बॉड मास, इसमें बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट अर्थात कोष्टक। ओ का अर्थ होता है ऑफ यानी का। डी का अर्थ होता है डिवीजन अर्थात भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। ए का अर्थ होता है एडिशन अर्थात जोड़ना। एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव। तो जो भी हमारे पास प्रश्न होगा, सरल करते समय हमको इस क्रम में सरल करना है। सबसे पहला कोष्टक सरल होगा, उसके बाद ऑफ अर्थात का वाला स्थिति सरल होगा, उसके बाद भाग सरल होगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव जो है सरल होगा। इसको हमको हमेशा माइंड में रखना है। इसके लिए हम इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, बॉड मास। तो आइए हम एक देखते हैं कि यहां पर जो ब्रैकेट है ना, कोष्टक, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक जो होता है, एक होता है छोटा कोष्टक, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं ये छोटा कोष्टक, इस प्रकार से होता है। ये होता है मध्यम कोष्टक, और ये जो होता है ये होता है बड़ा कोष्टक। इसके अतिरिक्त एक होता है जो हमको इस प्रकार दिखाई देता है, केवल एक ऊपर में लकीर, ये होता है, इसको कहा जाता है बार ब्रैकेट, है ना। इसको कहा जाता है बार ब्रैकेट। तो जब हल करते हैं उस समय सबसे पहले जो है, जो लकीर वाला कोष्टक है, जो बार कोष्टक है, सबसे पहले सरल होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मध्यम कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक सरल होगा। इन सब को सरल हमको इस प्रकार से करना है, बार कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मध्यम कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। उसके बाद हमको बॉडमास में जो है ब्रैकेट के बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाव को हमको सरल करना है। आइए इसके लिए हम एक प्रश्न देखते हैं।
एक प्रश्न हम लेते हैं। दो धन दो ऋण दो गुणा दो भागित दो। इसमें देखिए धन ऋण गुणा भाग चारों के चिन्ह हैं, तो इस पे हम बॉड मास रूल को हम लेते हैं। तो बॉड मास में पहले बी अर्थात ब्रैकेट, उसके बाद ओ का अर्थ ओ ऑफ यानी का वाला। तो यहां पर ब्रैकेट नहीं है, नहीं ऑफ का स्थिति है, यहां पर संक्रियाएं चारों चिन्ह हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या हल होता है, बी ओ डी एम ए एस बॉड मास। यहां पर सबसे पहले सरल होगा भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, है ना। ये था हमारा कोष्टक और ये का। तो यहां पर सबसे पहले सरल क्या होगा, क्योंकि कोष्टक और का नहीं है तो सबसे पहले क्या सरल होगा, भाग। तो यहां पर दो धन दो ऋण दो गुणा, यहां पर देखो अब इसको सरल कर लेते हैं, दो भागित दो, अर्थात दो से दो को हम भाग करेंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, दो भागित हम दो करेंगे तो दो एक कम दो, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, एक। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहां पर, एक। अब देखिए इसका जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, भाग के बाद क्या सरल होता है, गुणा। तो यहां पर दो धन दो ऋण दो गुणा एक, दो एकम दो, इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें फिर अगला स्टेप, गुणा के बाद कौन सा हल होता है, जोड़। तो जोड़ दो धन दो, ये सरल होगा। तो दो धन दो करेंगे तो कितना होगा, चार, ऋण दो, तो चार में दो जाएगा तो उत्तर होगा दो। तो इस प्रकार दो धन दो ऋण दो गुणा दो भागित दो को यदि हम सरल करेंगे तो उत्तर कितना प्राप्त होगा, हमको दो प्राप्त होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस पे हमको जो है बॉड मास रूल को हमको जो फॉलो करेंगे तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी हल करने में। तो इसको ध्यान में रखना है बॉड मास रूल को, और हमको गणितीय में जो भी सरलीकरण का प्रश्न होगा उसको हमको हल करना है। इसमें हम एक प्रश्न और लेते हैं, एक कोष्टक के रूप में, दो ऋण कोष्टक में दो गुणा दो धन, उसके बाद हम लेते हैं छोटा कोष्टक, दो धन दो, उसके बाद कोष्टक बंद। तो इस प्रकार के भी हम एक प्रश्न है, इस पे देखिए कोष्टक भी है और चिन्ह भी है। तो ऐसे प्रश्न में हमारा जो बॉड मास कहता है, इस पे पहले क्या हल होगा, ब्रैकेट, अर्थात कोष्टक, ऑफ माने का, डिवीजन अर्थात भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का एडिशन का जोड़, और ये एस का घटाव। तो इसमें देखिए हम कोष्टक को पहले सरल करते हैं, और कोष्टक में सबसे पहले जो होगा यहां पर सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल होगा। तो दो ऋण, यहां पर दो धन, कोष्टक के अंदर पहले सरल होगा छोटा कोष्टक, है ना। सबसे पहले बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मध्यम कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसमें बार कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक सबसे पहले सरल होगा। तो दो धन, ये कोष्टक के अंदर वाला पहले सरल होगा, दो धन दो चार,
फिर ये यहां पर मध्यम कोष्ठक, ये कोष्ठक हट जाएगा। उसके बाद 2 यहां पर ऋण, अब ये कोष्ठक सरल होगा, 2 धन 4 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहां पर हमको संख्या प्राप्त हुआ 2 ऋण 6, हमको इसको सरल करना है। तो 2 ऋण 6 करेंगे तो इस पे ये हमको प्राप्त होगा ऋण 4। तो इस प्रकार से हम BODMAS का उपयोग करके हम सरल कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहां पर आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी इसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल मनोज क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।